करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इसका टाइम पीरियड 319 से 350 एडी रहा है। घटोत्कच के बाद ये शासक बना। गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है इसे ही माना जाता है। राज्याभिषेक की तिथि इसकी 319 ईस्वी है। इसका मतलब है कि इसने 319 ईस्वी में ही गुप्त संवत का प्रारंभ करा था और इस गुप्त संवत का पहला उल्लेख चंद्रगुप्त के मथुरा लेख में है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी से वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपनी शक्ति बढ़ाई। शासन विस्तार इलाहाबाद तक करा। इसके पहले तक जो है कि वो मगध के कुछ हिस्सों तक शासन करता था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर इसने वैशाली राज्य को प्राप्त किया एज अ डावरी यू कैन से। और राजा रानी प्रकार के जो स्वर्ण सिक्के हैं इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन लोगों को कि ये इसने स्वयं जारी कराया था या इसके पुत्र समुद्रगुप्त ने राजा रानी प्रकार के सिक्कों को ढलवाया था। बहरहाल जिस पर एक ओर चंद्रगुप्त और कुमार देवी खुदवाया गया था तथा दूसरी ओर सिंह पर बैठी देवी दुर्गा की आकृति है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्तों का प्रथम स्वतंत्र शासक के तौर पर माना जाता है। जो प्रयाग प्रशस्ति है इस पर हरिशेन ने कुछ लिखवा रखा है जो कि समुद्रगुप्त का है। बेसिकली जो प्रयाग प्रशस्ति है ना ये अशोक की है, अशोक की है। और इसमें जो है कि पिता ने इस पर कहा गया है कि पिता ने भरी सभा में पुत्र के पक्ष में गद्दी छोड़कर राजाधिकार सौंप दिया। यह देखकर जो तुल्यजन थे यानी कि आसपास के जो लोग थे उनके चेहरे पीले पड़ गए। एरन अभिलेख यानी कि एरन इंस्क्रिप्शन कि एमपी राजस्थान के एमपी सागर जिला में पड़ता है। यहाँ पर सती का सर्वप्रथम प्रमाण सबसे पहले यहाँ पर प्रमाण मिलता है किसका? सती का। समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त की भी इस पे चर्चा है। किसमें? एरन अभिलेख में। ये एक मैप है आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप गुप्तों का साम्राज्य देखना चाहें तो ये स्पेशली जो है अगर समुद्रगुप्त का आप देखना चाहें तो ये एरिया जो